नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसे टोनी स्टार्क की जो आयरन मैन नहीं बल्कि जादूगर सम्राट बना। हाँ, बिल्कुल। ये अर्थ 91-125 की बात है, जहां टोनी का स्वभाव ही मतलब शुरू से अलग है। वो घमंडी नहीं, एक अच्छा इंसान है। चलिए देखते हैं ये अनोखी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक किरदार के मूल स्वभाव में जरा सा बदलाव उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है ना? हम देखेंगे कि ये टोनी जादू की दुनिया में कैसे जाता है, मल्टीवर्स में कैसे उलझता है और कैसे उसके फैसले वो नियति और मर्जी वाले सवालों को सामने लाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्थ 91-125 में। यहाँ टोनी अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। वो नेपाल जाता है किसी क्लीन रिवर प्रोजेक्ट के लिए, और वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है उसका। हाँ, और फिर अपना इलाज ढूंढते ढूंढते वो पहुंचता है कामरताज, डॉक्टर स्ट्रेंज के वहां आने से भी। पहले। अच्छा, तो यहीं से सब बदल गया? हाँ, यहीं यही कहानी का रुख बदलता है। अपने तेज दिमाग और जादू सीखने की लगन से वो बन जाता है सोर्सियर सुप्रीम। और उसे टाइम स्टोन भेज जाता है। वाह। उसका अच्छा स्वभाव उसे रहस्यमयी कलाओं को सीखने में मदद करता है, जो कि मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आता है, कामरताज। हाँ। दोनों में थोड़ी नोक-झोंक होती है, सीखते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हाँ, हल्की फुल्की सी। लेकिन बाद में एक मिशन पर वो फिर मिलते हैं, और इस बार वोंग और वांडा मैक्सिमोव भी साथ होते हैं। अच्छा। ये चारों। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि चारों काफी घुल मिल जाते हैं, मतलब चिल करते हैं साथ में। ये तो मुख्य एमसीयू टाइमलाइन से काफी अलग है। हाँ। वहां तो टीम बनने में कितना वक्त और ड्रामा लगा था। हाँ, यहाँ मतलब शुरुआत में ही एक अच्छी टीम बन गई लगती है। सही कहा। शायद इस यूनिवर्स के खतरे भी अलग होंगे फिर, और खतरा आता भी है। असली विलन कौन? अल्ट्रॉन, लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स से। और उसके पास है विजन की बॉडी और सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स। क्या बात कर रहे हैं, सारे स्टोन्स? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो हमारा टोनी जो अब सोर्सरर सुप्रीम है, वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है, वक्त में पीछे जाता है और अल्ट्रॉन के उदय को ही रोक देता है, मतलब बनने ही नहीं देता। क्लासिक टाइम ट्रैवल मूव। लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो नतीजा होता ही है अक्सर। और यहाँ भी होता है। वापस आते हुए वो टाइम और स्पेस के बीच कहीं फंस जाता है। अल्ट्रॉन का खतरा तो टल गया, पर टोनी एक नई मुसीबत में। और तभी एंट्री होती है वॉचर की। ओह, वॉचर। हाँ, वो टोनी की प्योर सोल, मतलब नेक नियत की तारीफ करता है। उसे निकालने ही वाला होता है कि तभी दूसरे वॉचर्स आ जाते हैं। दूसरे वॉचर्स? उनकी तो आपस में ही नहीं बनती शायद। हाँ, और उनकी लड़ाई के बीच से टोनी सीधा सीधा जा गिरता है लोकी के सामने। कौन सा लोकी? वो जो। हाँ, वही लोकी जो अब मल्टीवर्सल ट्री बन चुका है। अरे बाप रे, ये तो कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आ गया। तो लोकी क्या कहता है? लोकी बताता है कि उसने ही टोनी को फंसाया था, ताकि वो वापस जाकर कुछ ऐसा ना बन जाए जो लोकी नहीं चाहता था, और वो उसे ही हू रिमेन्स के बारे में भी बताता है। बाप रे, मतलब ये टोनी अब सिर्फ एक वेरिएंट नहीं रहा, ये तो मल्टीवर्स के बड़े खेल का हिस्सा बन गया। सीधे लोकी और ही हू रिमेन से जुड़ गया। बिल्कुल। और लोकी की ये बात सुनकर टोनी चुप नहीं बैठता। वो खुद जाता है सिटाडेल, ही हू रिमेन्स से मिलने। जादू से गायब होकर वो लोकी और ही हू रिमेन्स की पूरी बातचीत सुनता है। पूरी बात? अच्छा। हाँ, और जैसी लोकी वहां से जाता है, ही हू रिमेन्स कहता है, अब तुम सामने आ सकते हो अवेंजर। उसे पता था? टोनी एकदम हैरान। ही हू रिमेन्स कहता है कि उसने सब देखा है, वो कुछ नहीं भूलता। इससे ही हू रिमेन्स की ताकत का अंदाजा लगता है, वो सब कुछ देख रहा है। वो बताता है कि लोकी ने भले ही लूम तोड़ दिया, और वो फ्री विल वाली बात, लेकिन उसने अपना लूम अपग्रेड भी कर लिया। हाँ, लेकिन टोनी के वहां पहुंचने से सब गड़बड़ हो गया है। उसे सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कहता है वो। और जैसे ही टोनी हमला करने की सोचता है, ही हू रिमेन्स उसे टेलीपोर्ट कर देता है। कहाँ? सीधा मुख्य एमसीयू टाइमलाइन में। वो गिरता है पीटर पार्कर के सामने। पीटर कॉलेज जा रहा होता है। और पीटर उसे पहचान लेता है। हाँ, कहता है, अंकल टोनी। टोनी टाइम स्टोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं करता। यहाँ कहानी का भावनात्मक पहलू सामने आता है ना? हाँ, पीटर अकेला और दुखी होता है। टोनी टाइम फ्रीज करके पीटर का अतीत देखता है। वो देखता है कि इस यूनिवर्स के पीटर के साथ क्या क्या हुआ, इस टोनी की मौत, वो सब, और वो भावुक हो जाता है। ये प्योर सोल टोनी, जिसके अपने यूनिवर्स में शायद उतने करीबी रिश्ते नहीं थे, वो पीटर के अकेलेपन से जुड़ जाता है। उसका यहीं रुकने का फैसला शायद इसी सहानुभूति से आता है। बिल्कुल। और वो खुद को और पीटर को सीधा टेलीपोर्ट करता है पेपर पॉट्स और हैप्पी होगन के सामने।
वो लोग मीटिंग में होते हैं। सब चौंक गए होंगे। बुरी तरह। पेपर पहले तो झिझकती है, फिर टोनी को गले लगा लेती है। टोनी उन्हें सब कुछ बताता है। पेपर जो खुद अकेली हो गई थी, उसके लिए ये क्या मायने रखता होगा। ये टोनी के लिए भी एक अलग तरह की पूर्ति है। उसे वो परिमाल मिल रहा है जो उसकी अपनी दुनिया में नहीं था। हाँ, ये पहचान और अपनेपन पर कई सवाल खड़े करता है। फिर चारों टोनी के घर टेलीपोर्ट होते हैं। घर का सिस्टम उसे पहचानता है, कहता है वेलकम बैक मिस्टर स्टार्क। हाँ, और फिर मॉर्गन स्टार्क भाग कर आती है और वो लव यू 3000 वाला पल वो फिर से होता है। कितना भावुक पल होगा वो, एक सुकून का पल। हाँ, एक सुकून का पल। लेकिन ये सुकून कितनी देर टिकेगा। कहानी हमें तुरंत याद दिलाती है कि ये शांति उधार की है। बिल्कुल सही। अगली सुबह सब बाहर आराम से बैठे हैं। मॉर्गन अपना स्कूल प्रोजेक्ट कर रही है। हैप्पी और पीटर बातें कर रहे हैं। तभी एक हेली कैरियर उतरता है। उसमें थंडरबोल्ट्स की टीम है और लीडर कौन? बकी बार्न्स। बकी बार्न्स, हाँ। थंडरबोल्ट्स का लीडर। वाओ। बकी सीधे टोनी से पूछता है, कौन हो तुम बहरूपिये? टीम को लगता है टोनी ने परिवार को किडनैप किया है ओह नो, गलतफहमी। और वो बकी को हमला करने को कहते हैं। बकी हमला करता है, लेकिन बीच में आ जाता है स्पाइडरमैन। बिल्कुल सिविल वॉर वाला सीन याद आ गया। हाँ, स्पाइडी और थंडरबोल्ट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी आसमान से आता है सेंट्री। सेंट्री, अरे नहीं। सेंट्री सीधा स्पाइडरमैन पर हमला करता है। एक जोरदार पंच। पीटर घायल होकर टोनी के पैरों के पास गिरता है। और यहाँ कहानी रुक जाती है। हाँ, एक बड़े टकराव के मुहाने पर। क्या सफर रहा है इस टोनी का, सच में। सॉर्सरर सुप्रीम बनना, मल्टीवर्स में भटकना, एक खोया हुआ सा परिवार पाना और फिर तुरंत ही एक नए, शायद और भी बड़े खतरे का सामना करना। तो अंत में एक सवाल रह जाता है ना, इस टोनी ने मल्टीवर्सल खतरे के बजाय सहानुभूति और रिश्तों को चुना। कम से कम अभी के लिए तो यही लगता है। हाँ, लेकिन सेंट्री और थंडरबोल्ट्स दरवाजे पर हैं और वो ही हू रिमेन्स, वो भी कहीं ना कहीं अपना खेल खेल ही रहा होगा। तो सवाल ये है कि एक हीरो के लिए व्यक्तिगत रिश्तों को चुनना कितना सही है जब शायद पूरा मल्टीवर्स दांव पर लगा हो। ये उधार की शांति, ये कब तक टिक पाएगी?